बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हम बात करेंगे जी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के हवाले से, और इसके साथ साथ जो मरीज़ परेशान हो रहे हैं, जो पूरे लाहौर शहर की ओपीडीज़ में मरीज़ चेकअप के लिए आते हैं, जिनको इलाज मुआलजे की सहूलतें नहीं मिल रही। 17 रोज़ हो गए हैं इस सिलसिले को शुरू हुए हुए और अभी तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। डॉक्टर ज़ीशान के कातिलों की गिरफ़्तारी और इसके साथ साथ कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में जिन डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनकी इंक्वायरी कमेटी बनाने की एक कहा जा रहा है कि डिमांड की जा रही है। अब ये मसला हल कैसे होगा, क्योंकि पूरे लाहौर शहर में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी ओपीडीज़ बंद हैं और एक अस्पताल में एक रोज़ में तकरीबन बताया जा रहा है कि 5 से 6 हज़ार मरीज़ ओपीडी में चेकअप के लिए आते हैं। 17 रोज़ हो गए हैं, यानी तकरीबन कोई 18 से 20 लाख मरीज़ अभी तक मुतासिर हो चुके हैं, जिनको इलाज मुआलजे की सहूलतें ओपीडी में नहीं मिली। डॉक्टर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मसला हल होगा नहीं होगा, कैसे होगा, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बात करेंगे। और इसके साथ साथ मिनिस्टर हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर डॉक्टर्स की बात क्यों नहीं मानी जा रही और उनकी जानिब से क्या स्टांस अपनाया जा रहा है कि डॉक्टर्स के मुतालिबात जायज़ हैं या फिर ये गलत चीज़ पर बसित हैं। मसला हल कैसे होगा, आज के प्रोग्राम में यही सवाल उठाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले अपने डॉक्टर्स के से बात करते हैं और मरीज़ों से बात करते हैं। नाज़रीन, एक पेशेंट, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। इनका क्या इशू है, क्या मसला है, क्या हल है, कैसे हैं सर आप? बस अल्लाह की मेहरबानी है और आपकी दुआ चाहिए। कुछ डॉक्टर्स बिल्कुल अच्छे भी होते हैं, दिल के भी अच्छे होते हैं, उनका रवैया भी बड़ा अच्छा होता है, कॉम्पिटेंट भी होते हैं और उनकी अच्छाई को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये जो स्ट्राइक चल रही है, ये साफ़ सुथरी बदमाशी है और MBBS की डिग्री बदमाशी का लाइसेंस नहीं है। लाहौर से पेशेंट्स आते हैं, वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं और सैकड़ों पेशेंट्स हर रोज़ एक अस्पताल में लाहौर से बाहर से भी आते हैं, पूरे पाकिस्तान से बिल्कुल। मिसाल के तौर पे कल मैंने देखा कि एक बेचारी खातून जो कह रही थी कि वो बेवा है, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची सी जिसकी उम्र 10 साल थी, कहती है कि ये मुझे गुजरांवाला से उन्होंने रेफ़र लाहौर किया है और मेरे पास किराया नहीं था, मैं किराया किसी से मिन्नत करके उधार लेकर आई हूँ और आगे से ये हाल है कि यहाँ कोई डॉक्टर ही कोई नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह का अब उस बेचारी के, वो बैठी रो रही थी बाहर, तो आप देखें कि कितने मजालिम हो रहे हैं। अच्छा सर, डॉक्टर्स तो कह रहे हैं हमने बस ओपीडी बंद की है, हम ऊपर नीचे इधर आसपास जो है वो कमरों में जो मरीज इस तरह का आता है उसको चेक कर रहे हैं। डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं हमें। देखें, बात ये है ना कि ओपीडी अगर बंद है तो फिर कोई गारें हैं जो गारों से गुजर के तो वो लोग डॉक्टरों तक पहुँचे। एक तरीका कार है ना, वार्ड्स में वो पेशेंट्स हैं जो एडमिट हैं और जो फ्रेश दिखाने के लिए आते हैं वो ओपीडी में जाएंगे। अगर इन्होंने को गारें बनाई हुई हैं तो वो फिर ऐलान करें कि ओपीडी में जाने की बजाय इस गार के ज़रिए आएँ। तो बात असल में ये है कि ये कोई तरीका नहीं है। अगर इनको कोई ग्रीवेंस है, अगर इनको कोई एतराज़ है तो ये एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे लिख के अपनी कंप्लेंट करें और वो जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हो वो इनको एड्रेस करे। देखें, डॉक्टर्स अस्पताल स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो क्या बीमारियां भी स्ट्राइक पर जाती हैं? अब अगर मेरा ये मसला है तो क्या ये तो 1 घंटा इंतज़ार नहीं हो सकता? तो मेरे साथ ज़ाती तौर पे डॉक्टर्स ने अच्छा सलूक किया है, मुझे ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो मैं इन मज़लूम लोगों को आते जाते देखता हूँ तो मेरा दिल दुखी होता है। मेरी ये तजवीज़ है कि जैसे डिफेंस फोर्सेस में कंपलसरी होती है सर्विस, वो ज्वाइन करने से पहले कंट्रैक्ट वो साइन करते हैं कि वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। इसी तरह जब इनको MBBS में कॉलेज में एडमिशन दिया जाए, इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाए कि दे सरेंडर द राइट टू स्ट्राइक। क्यों? ये कंपलसरी जो एसेंशियल सर्विस होनी चाहिए। ये हड़ताल ज़्यादती किसी एक बंदे ने की है, जुल्म ये सारे जो पहले मजलूम है, को बंदा जो बीमार होता है वो मजलूम होता है। सर, तो ये सरकारी अस्पतालों में तो आना है गरीब ने जी, और परेशान भी गरीब हो रहा है जिसके पास पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट क्लिनिक चला जाए। जी, यही तो मैं कह रहा हूँ ना
कि अगर ये स्ट्राइक गवर्नमेंट अस्पतालों में कर रहे हैं, वहाँ जाके प्राइवेट अपने क्लिनिक तो चलाते हैं जहाँ हज़ारों फीस लेते हैं, वह अगर ये स्ट्राइक कर रहे हैं वहाँ भी स्ट्राइक करें ना। पहली बात है वहाँ स्ट्राइक नहीं इनके क्लिनिक्स में, और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर यहाँ पे बात करके यूं नाक को ऊपर करके बात करता है, वहाँ प्राइवेट क्लिनिक में जाएं तो बिछा बिछा जाता है और एक फिक्रे में 4 दफ़ा सर भी कहता है, क्योंकि इनका ये कारोबार है ना इनका ये। तो देखें जो अच्छे डॉक्टर हैं मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन जो बदमाशी कर रहे हैं उन्हें कोई ऐसा हक नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक तारीख़ की मिसाल देता हूँ। तारीख़ ये बताती है कि पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में सिर्फ एक दफ़ा पुलिस गई थी स्ट्राइक पर, तो उस वक़्त के वज़ीर आला वो पुलिस समझी कि भाई हम स्ट्राइक पे जाएंगे तो अब ये गवर्नमेंट जो हमारे पाँव में गिर जाएगी। लेकिन उस वक़्त के वज़ीर आला ने कहा था तुम स्ट्राइक करना चाहते हो, जाओ जाओ। जब वो स्ट्राइक करने गए, फिर वो गए स्ट्राइक पर, पुलिस गई और फिर वो मिन्नतें करके हुकूमत की और वज़ीर आला के पाँव पकड़ के वो पुलिस वापस आई। इस तरीके से उसने हैंडल किया था, और अगर अब भी गवर्नमेंट इस तरीके से हैंडल करे तो ये मैं कहता हूँ ये जो MBBS की डिग्री को बदमाशी का लाइसेंस समझते हैं, ये मिन्नतें करके और पाँव पकड़ कर वापस आएंगे। और सुनिए, ये 7 तारीख बताती है कि 70 की दहाई में ऐसा हुआ था। उस वक़्त वज़ीर आला था मुस्तफ़ा खर, और मुस्तफ़ा खर ने पुलिस को सीधा करके रख दिया था और वो मिन्नतें करके वापस आए थे। तो ये बेचारे डॉक्टर क्या है, अगर हुकूमत सही डिटरमेंट हो, सही जुर्रत से काम ले, और ये बेचारे सीधे हो जाएंगे। ये सीधे होंगे, अपने जो रवैया अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में रखते हैं वही रवैया यहाँ रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, ये हमारे एक आम शहरी और एक अस्पताल में आने वाले मरीज़ थे जिन्होंने अपना एनालिसिस दिया है और एक सजेशन भी दी है कि किस तरह से मसले को हल किया जा सकता है। नाज़रीन, एक जानिब है जी महकमा सेहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और एक जानिब है डॉक्टर्स की जानिब से, हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से कल हमने प्रोग्राम किया और हमने देखा कि मामला हो सकता है किसी ना किसी तरफ लग जाए, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से अब 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 72 घंटों में अगर इनकी बात नहीं मानी जाती, अगर इनके मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते तो उसके बाद ये तमाम सर्विसेज अस्पतालों से छोड़ देंगे। मसला कैसे हल होगा? आज के प्रोग्राम में एक बार फिर यंग डॉक्टर्स ही हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। गंगाराम हॉस्पिटल हैं, सदर हैं YDA के, इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, यानी जितने भी ओहदों पर बराजमान हैं ये डॉक्टर्स, ये सारे के सारे हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मसला हो गया, कल मुलाकात हुई नहीं हुई, कैसे मसला हल होगा, इन तमाम सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, कल प्रोग्राम ही हम कर रहे थे, मिनिस्टर साहब की कॉल आई थी, आपको उन्होंने बुलाया भी कि आएँ बैठें बात करें, टेबल टॉक, क्या बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल भी बात हुई है, आज भी बात हुई है सुबह, तो मीडिएशन तो हो रही है, लेकिन अभी तक मतलब है कि कोई उसका आउटकम नहीं हुआ। हम ये चाह रहे थे कि जो अगर CM के रास्ते में रुकावट है, या क्योंकि मिनिस्टर साहब तो ये कहते हैं कि CM थोड़ी सी इसमें कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि जो हमारे VC साहिबान हैं, हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, हमारे MS साहिबान हैं, जो मतलब जो इस हॉस्पिटल के केयर टेकर भी हैं और चला भी रहे हैं, उनको भी ना ये सारी सूरत हाल देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक नई रवायत जन्म ले रही है कि सिर्फ ये यंग डॉक्टर्स ही हड़ताल करते हैं। आपको पता है कि प्रोफेसर से लेके हाउस ऑफिसर तक कोई डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यंग डॉक्टर्स की स्ट्राइक नहीं है, ये तमाम डॉक्टर्स की स्ट्राइक है, ठीक है। हाउस ऑफिसर से लेके प्रोफेसर तक, 21वें ग्रेड तक तमाम लोगों की स्ट्राइक है। सिर्फ VC साहिबान इखलाकी सपोर्ट कर सकते हैं, वो पार्ट नहीं बन सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये थी कि जो हमारे मुतालबात हैं कोई वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी सुबह भी सर से मेरी बात हो रही थी, हमारे जो मुतालबात हैं वो तकरीबन पहले ही ऑन द टेबल है। HPA का मामला जो है वो तकरीबन 4 माह से ऑन टेबल है, उसका नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूर हो चुका है, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी उसकी समरी मंजूर हो चुकी है, अब वो CM की टेबल पे है। CM साहब तो मेरे ख्याल में वैसे भी उनको नंबर टांगने का बेहतरीन मौका है कि वो पॉलिसी में भी नहीं आता, तमाम सरकारी मुलाजमीन ले रहे हैं। दूसरा जो बाकी ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन वाला इशू है डॉक्टर्स का कोर्ट ख्वाजा सईद में, तो हमने उनको ये भी कहा है, अब हमने उनको मतलब है कि पूरा ग्राउंड दे दिया है, बाल उनकी कोर्ट में है कि अगर आप इंक्वायरी में कोई गिल्टी होता है, आप उसके साथ जो एक्शन आपने करना है करने, डिपार्टमेंट ऐसे ही चलते हैं। तो अगर आप विदाउट इंक्वायरी करते हैं या जस्ट एज आ कि किसी का कोई पर्सनल इशू किसी डॉक्टर के साथ है और आप उसको टर्मिनेट या ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये मेरे ख्याल सर डॉक्टर्स के साथ क्या किसी का पर्सनल इशू होना है, और सरकारी महकमों में किस तरह से
जो आप इंक्वायरीज़ बता रहे हैं होती हैं, वो ना आपसे ढकी छुपी हैं ना हमसे कुछ ढका छुपा है कि इंक्वायरीज़ में क्या होता है। तो क्या ये एक नई रिवायत नहीं सेट होनी चाहिए कि जो गिल्टी होगा उसको सज़ा मिलनी है? क्योंकि मिनिस्टर साहब से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने ये भी कहा है कि बाकायदा तौर पर कोट ख्वाजा सईद अस्पताल को चेक किया गया है कि वो 11 बजे से पहले ओपन नहीं हो रहा था, डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे, मरीज़ आ रहे थे परेशान। तो क्या जहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं उनको नहीं रुकना चाहिए? मैडम मैं आपको ये ना, वैसे भी प्रोग्राम 2 इस पे हो चुके हैं। वहाँ पे कोई स्टेनो थी जो कि हमारी डिप्टी सेक्रेटरी की करीबी रिश्तेदार है, ठीक है, उसको स्टेनो की सीट से पीएसओ बनाया गया था एमएस का। जब उसको नेक्स्ट आने वाले एमएस ने अपनी सीट से हटाया है तो उसने ये एक्शन कराया और अब तो उस बेचारे एमएस को भी फारग कर दिया गया है। ये एक ज़ाती मामला है, पूरा शख्साना ये प्रोग्राम में ऑन एयर हो चुका है और ये सेक्रेटरीट को भी पता है। अब वो कोई और जो हमारे आई सर्जन थे वो ऑन टेबल ऑपरेशन कर रहे थे उस टाइम, वो कैमरे से चेक हो चुका है। दूसरे डॉक्टर साहब भी ड्यूटी पे थे, 3 डॉक्टर कैमरास के उन्होंने चेक कर लिए हैं। अगर पहले इतलात मिल रही थी तो जो डॉक्टर नहीं आ रहे थे उनकी जगह आपने जो उस टाइम ड्यूटी पे हाजिर थे उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया। मसला ये नहीं है कि मतलब है कि मामला हल नहीं हो रहे। अब दूसरा जो इशू आ रहा है कि आधी ओपीडीज़ इनकी कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है, ये क्यों नहीं खुलवाना चाह रहे? उसके पीछे मुहर्रिकात ये हैं कि अगर वो खुल गई तो जो बंद करेंगे ये आउटडोर्स अपनी कंस्ट्रक्शन की वजह से, उसका मलबा आवाम इन पे डाले। फिर तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है, आप खोल दें कि हमारी हड़ताल नहीं है। मैडम अब कल भी ये मसला उनकी तरफ जाने देना, आप क्यों अपने कंधों पे ले रहे हैं सब कुछ? मैडम हम कंधों पे नहीं ले रहे, क्योंकि मेरे कंधों में ना ये 1,16,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं वाडी पंजाब के साथ, उनका बोझ भी है। आप खुदा ना खासा किसी की भी टर्मिनेशन हो जाए, कोई भी हमारा डॉक्टर कत्ल हो जाए, जैसे कल मिनिस्टर साहब कह रहे थे एक डॉक्टर ही कत्ल हुआ है, तो उसकी माँ से पूछें कि वो डॉक्टर कितना कीमती था, किस तरह वो बना है, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर बना है, ठीक है ना। हमारे लिए हर वो बंदा इंपॉर्टेंट है जो प्रोफेशनल है, जो नॉन प्रोफेशनल है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद सोचें 26 दिन हो गए हैं एक एसोसिएट प्रोफेसर के कातिल नहीं पकड़े जा सके। आप इस सिस्टम से क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि वो आम जो बंदा है जो सड़क पे मारा जाता है, जिसको लवारिस कह के ये दफन कर देते हैं, उसके कातलों का क्या होता होगा? अगर एक एसोसिएट प्रोफेसर का 26 दिन हो गए हैं आज और गुजरात बंद पड़ा है। हमने तो टोकन स्ट्राइक की ना, बाद में कॉल दी कि मतलब है कि जब सुनवाई नहीं हो रही। असल में ये लोग टस से मस नहीं होते, हम तो सेमिनार करते रह गए, इनके साथ मीटिंगें करते रह गए, हर चीज़ इनको समझा दी। 3.5 माह का अरसा हो गया है। जावेद अकरम साहब ने HPA का बिल जो है मंजूरी के लिए भिजवाया हुआ है, सारे कैबिनेट ने बिल मंजूर कर लिए हैं, सारे चीज़ों के बिल मंजूर हो रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। सिर्फ एक बिल रुका हुआ है तो वो डॉक्टर्स का। आप खुद सोचें, ये शाम को अपनी एक्टिविटी है इनको, वो हमारी एक्टिविटी नहीं है। HPA सरकारी मुलाजम को मिलना है ना, हमारे तो PG ट्रेनी है, हाउस ऑफिसर हैं, जो मुलाजम है उनको मिलना है, वो भी ये नहीं कर रहे। 72 घंटे के बाद क्या होने जा रहा है? 72 घंटे आपने फिर दे दिए और OPDs नहीं खोलने वाले, आप नहीं सुनेंगे हमारे लोगों की? मैडम मैंने कल भी है, आपको भी यही है कि आप लोग गारंटर बन जाएं, 4 मीडिया के आप नाम दें, गारंटर बन जाएं। हम 1 दिन के लिए OPD खोलते हैं, 2 दिन के लिए खोलते हैं OPD, ये हमारे साथ मुज़ाकरात करें और आप देखें ये कैसे भागते हैं। एहतजाज का कोई और तरीका अपनाना नहीं, हम OPD खोले, मरीजों का साथ दें, लोग आपके साथ होंगे। एक और चीज़ भी करने के लिए तैयार हैं। OPDs इनके कमरों की बजाय हम उनके बाहर एज अ प्रोटेस्ट ही करनी है ना, ये तो महज़ब मुआशरे में एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। मरीज़ आप किसी भी जगह देख सकते हैं, देखने तो हम नहीं हैं, ठीक है, हम बाहर करने के लिए तैयार हैं। ये थोड़ा सा स्टेप लें, OPDs हम खोल देते हैं, ये पर्चीज़ भी बनाएं, हम बैठेंगे बाहर, ठीक है, हमें इंतज़ाम कर लें। और पहले हम इनको ये भी दिया है कि फैकल्टी को बिठा दें। फैकल्टी तो हमारी मरूने मिन्नत नहीं है ना, वो उसको तो आप 3-3 लाख रुपया पे भी दे रहे हैं, ठीक है, उनको शेयर भी दे रहे हैं, उनको बिठा दें, कोई तरीका तो करें। गवर्नमेंट का क्या काम है? वो हम स्ट्राइक पे ना, हमने अपनी सर्विसेज विड्रॉ की, स्ट्राइक भी नहीं की क्योंकि कोर्ट से हम पे पाबंदी है, हम स्ट्राइक भी नहीं कर रहे, हमने तो अपनी सर्विसेज विड्रॉ की है। स्ट्राइक की हुई है आपने सर, आप तो कोर्ट की भी नहीं सुन रहे। जॉब डिस्क्रिप्शन यही है कि आप अपनी सर्विसेज विड्रॉ कर सकते हैं जब आपकी जान को खतरा हो, आपके माली खतरा हो। हम इसीलिए काम कर रहे हैं ना यहाँ पे। अगर हमारी आप उस लड़के को, डॉक्टर को 2 हफ्तों से तवान के लिए कॉल्स आ रही थी, पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया हुआ था, ठीक है। अब यही है ना, ये तबका थोड़ा सा बेचारा क्लिनिक से कुछ पैसे उसने कमाए, कुछ अपना घर बना लिया, उसको फ़ोन आने लग गया। खुदा न खास्ता कल यहीं से एक और लाश, 4 डॉक्टर कत्ल हो चुके हैं पिछले 2 माह में। चिल्ड्रन में आपने देखा सुबह 4 बजे ड्यूटी पे बैठा डॉक्टर रजिस्ट्रार, उसको इन्होंने इतना मारा, लहूलुहान कर दिया डॉक्टर साहब। मजम्मत है सर, इस तरह के रवैयों की तो मजम्मत है, नहीं होना। सोचें इस मुआशरे के अंदर रहते हुए जब कहीं से दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई सुनवाई ना हो, उस पर डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर साहब सख्ती है, नहीं सुनेंगे लोगों की आप?
मैडम हम लोगों की सुन रहे हैं, लेकिन आप सारे का सारा मलबा जब मीडिया भी आता है, लोग भी आते हैं, वो यंग डॉक्टर्स पे डालते हैं। आप प्लीज़ एक दफ़ा कैमरा इस सर आप मेरी कुछ आप भी सुनिए। करें, आप please हम मेरी आपके सुनिए। साथ हैं, लेकिन आप जहाँ अपने पर आप हमारे गरीब साथ मरीज परेशान होगा फिर मैं उनकी साइड पे हूँ। आप बिल्कुल मरीजों की साइड में हो। आप एक दफ़ा कैमरा इस बिल्डिंग की तरफ दौड़ाएं जो इसमें को 200-400 बंदा लेटता था, उस वो कहाँ पे आज लेटा हुआ है? वो किधर गए मरीज? उनके लिए कौन क्यों नहीं कोई बोल रहा? ये रिवैम्पिंग के नाम पे जो बिल्डिंगें गिरा दी गई हैं उनमें मरीज दाखिल नहीं होते थे, उनसे आप क्यों नहीं पूछते उस मिनिस्टर से कि जो इधर मरीज दाखिल होना था वो आज कहाँ दाखिल हो रहा है? क्योंकि आप देखें कि 3 तरह की चीज़ें, एक ओपीडी है, एक इंडोर है, एक इमरजेंसीज है। जो सिक पेशेंट होता है वो इंडोर्स में दाखिल होता है, सारे इंडोर्स बंद पड़े हैं। आप ये देखिए, अगर आपने रिवैम्पिंग भी करनी थी तो आप स्टेप बाय स्टेप कर लेते, 1 अस्पताल 2 अस्पताल, मतलब अगर ये गंगाराम बंद है तो मरीजों को मेयो अस्पताल जाने का मौका मिल जाए, अगर मेयो अस्पताल बंद है तो सर्विसेज या जनरल बना। अब सारे के सारे में जब आप ये बंद कर दोगे तो मुझे ये बताएं पहले आप, जो ये सिक पेशेंट ओपीडी वाला तो जुकाम नज़ला है ना, वो तो सारी वैसे भी आपको मतलब जो आपकी मेडिकल स्टोर है वो डायरेक्ट भी दवाई मिल जाती है, ठीक है ना? जुकाम नज़ला ओपीडीज बंद कर दें फिर। आप मेरी नहीं सुने तो सही ना, मेरी बात सुने आप, ठीक है? वो वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन इनका कोई क्यों नहीं पूछता कि ये क्यों बंद पड़े हैं? इनके आप स्टेप वाइज क्यों नहीं कर सकते थे? अगर आपने करना भी था, पहली बात तो ये करने का तुक नहीं बनता था। दूसरा, अब अगली बात ये सुने कि मतलब ना वैसे ही सोसाइटीज़ में कुछ ट्रेंड्स चलते हैं, आप समझ लें फैशन चलते हैं या कुछ भी चलता है। अब ये पूरी सोसाइटी में शायद ये ट्रेंड चल रहा है कि करैक्टर असैसिनेशन हो रही है। ऊपर से जनाब खान साहब से शुरू हुए हैं, अब जनाब कल करैक्टर असैसिनेशन का ये था, पहले उन्होंने कहा जी एक डॉक्टर ही मर गया, कोई गल नहीं, मरने के लिए आया था ना, मरना तो था ही उसने, चलो जो मर गया। अब वो कह रहे हैं जनाब ये मेरे से इस रिवैम्पिंग में मेरे से हिस्सा मांग रहे हैं। भाई अगर तुम्हारे से हिस्सा मांगा है उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा, किसी तरीके से मांगा होगा, किसी ने बोल के मांगा होगा, किसी ने फ़ोन किया होगा, कुछ तो किया होगा ना, कुछ तो बताओ। सिर्फ और सिर्फ ऊपर बैठ के झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम हमारे पे ठोपे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं ये गवर्नमेंट करना चाहती। सिर्फ और सिर्फ इन जितने अस्पताल ये रिवैम्पिंग के नाम पे लगा रहे हैं, मुझे ये बताएं, चले हम ये मान लेते हैं रिवैम्पिंग एक बड़ा अच्छा काम है, ठीक है, हो रहा है, खटमल ख़त्म हो जाएंगे, हमारे बैठने के लिए भी शायद जगह अच्छी हो जाए। इतने पैसों में 4 अस्पताल नहीं बन सकते थे। इस रिवैम्पिंग के 40 अरब रुपए से इन अस्पतालों की भी तो हालत बेहतर होनी चाहिए। हम जब भी सरकारी अस्पताल में आते हैं मरीज, हाँ। आप मेरी प्लीज़ बात कंप्लीट होने दें। इस अस्पताल के नए बनने से बेड कैपेसिटी कितनी बड़ी होगी? इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आपका आ रहा है ना पीछे से, इनसे कितनी आपकी बेड कैपेसिटी बढ़ेगी? मुझे उसका एक जवाब दें। आप इसमें से एक बेड भी एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, सारे के सारे वार्ड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी सरकार ने मतलब काफ़ी मुखैर हज़रात, कुछ हम अपने वार्ड फंड्स इकट्ठे करते हैं, आप हमारे पास हमारे अपने वार्डों की तस्वीरें पड़ी हैं, हमने सारी की सारे डोनेशन से और आगे पीछे पैसे लेके सारे स्टेट ऑफ द आर्ट ये बने हुए थे। इससे बेहतर इनके लिए पॉसिबल नहीं था कि ये वार्ड्स बन सकते, उन पे ऑलरेडी इतने पैसे लग चुके थे। हमारा अपना सर्जरी का वार्ड 10 करोड़ या 12 करोड़ रुपया लग के एग्जैक्ट 1 महीना पहले रेनोवेट हुआ है, पूरे का पूरा रेनोवेट हुआ है, नई टाइलें, हर चीज़ पाइलिंग हुई है। उसको दोबारा तोड़ने का क्या तुक बनता था? सिर्फ ये है कि जो कुछ भी है उसको उखाड़ो। एग्जैक्टली आप ये देखें, जो कलमा चौक अंडर पास था, आपने वो देखा, आप मतलब गुजरी होंगी, उसको दोबारा तोड़ के बनाने की क्या ज़रूरत है? सिवाय इसकी करप्शन की हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब CNW आपसे ये कह चुके हैं कि सर्विसेज अस्पताल की मतलब ये 4 महीने पहले की रिपोर्ट है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, खुदा के लिए इसको खाली करें, आप कहते हो नहीं मैं इसको ठोका ठाकी करके इसको नहीं बना कर लगाऊंगा, वो आपके सामने मलमलिया मेट हो जाती है। मैडम ये सारे के सारे कसूरवार खुद हैं, हमने इनसे मांगा क्या है? हम तो पैसों के लिए क्या ही सर आपने मुझे अब पूरे लाहौर के जो तरक्याती मंसूबे हैं तकरीबन गिनवा दिए हैं कि वो सारे ही ठीक नहीं हो रहे, उनको ठीक होना। अब मुझे ये बताइए सर कि गंगाराम अस्पताल की OPD बंद है जहां पर आपकी ड्यूटी है, एक दिन में तकरीबन कितने मरीज आते हैं और इन 17 दिनों में तकरीबन कितने मरीज मुतासिर हुए हैं जिनको डॉक्टर ने दवाई लिखकर नहीं दी और वो मेडिकल स्टोर के बाहर जाके दवाइयाँ ले रहे हैं? मैडम कितने? मैं एग्जैक्टली आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, आप इनकी जगह आप सिर्फ और सिर्फ यंग डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक हैं। इवन हमारे आपस के जो ऊपर वाले हैं ना, वो भी इन्हीं के ऊपर बैठे होते हैं, जेंट्स बैठे होते हैं। क्यों नहीं प्रोफेसर्स बैठ के वहाँ पे OPD करते? क्यों नहीं वहाँ पे एसोसिएट और असिस्टेंट बैठ के OPD करते? ये सिर्फ इन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर्स हम लोग खड़े हैं, हम यहाँ पे ड्यूटियाँ करने नहीं आए, ये एग्जैक्ट मैं आपको बताना, हम यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं और हम ट्रेनिंग लेने आए हुए हैं। ये ड्यूटियाँ करना ये इन प्रोफेसरों का, इन फैकल्टी वालों का काम है, ये मरीज चेक करना। हम सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग, हम यहाँ पे पे नहीं लेते, हमारा यहाँ पे स्टाइपेंड होता है, ठीक है? तो आप प्लीज़ इनसे कहें ये क्यों नहीं खुद काम करते? आए ना, जुवैद अकरम साहब खुद भी डॉक्टर है ना, किसी दिन एक दिन बैठ के किसी मरीज़ की पर्ची लिखते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? उधर बैठ के सिर्फ मीडिया पे टॉक्स ही करनी है। किसी एक कमरे में अगर ये बैठते तो 10 मरीज तो ये चेक कर सकते थे। इन्होंने कितने मरीज चेक किए हैं खुद? किसी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सारा मलबा डाल के इन यंग डॉक्टर्स पे डाल देते हैं, मारें भी ये खाएं, कत्ल भी इनके होंगे। डॉक्टर साहब कितने मरीज गंगाराम की OPD में एक दिन में आते हैं? मैडम कोई
500-700 तो आता ही है एक डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट हाँ जो जी। टोटल है 6,500 मरीज़ है। तकरीबन 6,500 5 से 6,000 हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं एक दिन में। जी मैडम। और सर पूरे लाहौर के अगर अस्पतालों को हम एस्टिमेट करते हैं ना तो अभी तक तो तकरीबन आप- 18 से 20 लाख मैडम, आप मरीज 50,000 पूरे कर दें। पाकिस्तान के मुतासिर हुए हैं, आपने मैडम उनको आप नहीं देखा। 50,000 कर दे। आप ये बताएं जो ओपीडी गिराने की और रिवैम्पिंग के लिए स्टार्ट होंगे उससे कितने मरीज मुतासर होंगे? सर आप स्ट्राइक तो छोड़ें, फिर उधर भी आते हैं कि भाई तरक्याती काम हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हम हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं हम सुबह उधर भी आएंगे, हम वो भी शो करेंगे। सुबह इस अस्पताल की ओपीडी में जवेद अकरम साहब से कहें आके मेडिकल का आउटडोर संभालें, या खालिद मसूद गोंदल साहब हमारे वीसी साहब हैं, ये सर्जन हैं, इनसे कहें आके सर्जरी की ओपीडी संभालें। ये लोग खुद काम क्यों नहीं कर सकते? हमें इस बात का जवाब दें। ये लोग खुद मतलब मुझे ये बताएं, मिनिस्टर साहब को दवाई लिखनी आती है कि नहीं? ये क्यों नहीं काम करता खुद? आप मुझे इसका जवाब दें ना। वो सारा हम नहीं, हमारा मतलब पूरा मुआशरा हमारे सर पे आपने डालना है, पूरा मलबा मैं ही गुनाहगार हूं। पूरा मुआशरा नहीं, सिर्फ आपकी अपनी पूरा मलबा ड्यूटी, मेरे- सिर्फ नहीं, आपकी मैं- अपनी मैं ड्यूटी। आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जवेद अकरम साहब सुबह पर्ची आप खुद क्यों नहीं लिखते? आके लिखिए ना, इनको किसने रोका है? आप मुझे इसका जवाब दें। सर उनकी जो जिम्मेदारी होगी क्या वो तो वो जिम्मेदारी? निभाएंगे वो ना। क्या- अगर उनकी गंगाराम जिम्मेदारी है। अस्पताल की उनकी किसी ओपीडी जिम्मेदारी है, में हमें- आप हमें- स्पेशलिस्ट हैं तो आपको बैठना चाहिए ना। अब मैडम अगर क्राइसिस आ गए हैं तो इनको काम नहीं करना आता? ये जो ऊपर सारे हमारे इतने बड़े लंबे चौड़े फैकल्टी के नाम है, ये काम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर रहे? कोई बंदा उनसे क्यों नहीं पूछता? कश्मीर में तो ये मिशन लेके पहुंच गया था जब उनसे कोई बंदा क्यों नहीं पूछता? हर बंदा आके हमारे प्रेसिडेंट और हमारी कैबिनेट से क्यों पूछता कि आप नहीं काम करते? आप भैया ये क्यों नहीं काम करते? आप प्लीज़ इनसे कोई एक प्लीज़ अभी जाएं। आप ये देखिए अभी 1:30 बज रहा है, आप इनके दफ्तर जाके चेक करें, अब सेक्रेटरीट वालों के दफ्तर चेक करें कि ये कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं। ये सिर्फ आ जाके हर चीज़ के लिए हमें क्यों रगड़ा जाना है? हमारे हमने देखिए 4 महीने हो गए हैं, इनसे एक सिक्योरिटी बिल के लिए कहा था कि खुदा के लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दो। हमने कुछ नहीं मांगा आपसे, लेकिन वो बिल सिर्फ सीएम के टेबल पे पड़ा है। निगरान हुकूमत कैसे देखिए, बड़े बड़े फैसले ले सकती मैडम, है? इलेक्शन आर्डिनेंस हो, था, आर्डिनेंस उन्होंने आप मीडिया वालों के सामने ही उन्होंने कहा कि ये लैपटॉप का बटन है, ये ऑन कर दिया, ये अभी बिल मंजूर हो जाएगा, ठीक है ना? या झूठ ना बोलें, हमारे साथ सीधी बात कर लें, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, हम खोल देंगे। कुछ तो सच तो बोल लें ना, वादे भी करते हैं, मुकरते भी हैं। HPA वो सरकारी मुलाजमीन को 47 से मिल रहा है, ठीक है ना? वो क्यों रोका है, वो उसकी वजह बता दें। अगर तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रोका तो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर लेते। किसी चीज़ में तो आए ना, ये चुप करके बैठ जाना, गाड़ियों पे मीटिंग्स में निकल जाना, ये उनका तो बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि ओपीडीज खोल दें और हमारे पास आ जाएं, जो भी जायज मुतालिबात हैं सुन लिए जाएंगे। 200% हम आपकी बात मानते हैं। इसके लिए सर ने आपसे कहा कि आप गारंटर बन जाए, हम खोल देते हैं। हम 4 दफ़ा इनके कहने पे ओपीडीज खोल चुके हैं। पहले वो जो मसला हुआ था चिल्ड्रन अस्पताल वाला, फिर जंग में जो बोरीबंद लाश वाला डॉक्टर मारा गया था, उसमें भी सारी स्ट्राइक हुई। हर मतलब लोगों ने ऑटोमेटिकली खुद की, हमने नहीं की वो वाली, ठीक है? तो हर दफ़ा यही कहते हैं कि हम आपके साथ कर देंगे। मैडम आप गारंटी दे दें, हम खोलते हैं, ठीक है? आप हमें गारंटी दे दें। सर डॉक्टर साहब आपके ये गारंटी तो मुतालबे वो माने। दोगे ना जिनके हाथ में कुछ है, मैडम, जिनके आपके- पास इख्तियारात Exactly हम हैं, ये वो तो कहना कह चाह रहे रहे हैं ओपीडीज खोले और हमारे पास आप आ भी जाए। हमारी तरह लाचार है, मजबूर है, हम भी मजबूर हैं। देखिए हम अपने रोज़ बच्चे नहीं मरवाना चाहते। हमें ये मेडिकल में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर इंपॉर्टेंट है या मरीज़, ठीक है? तो सबसे पहले माँ ज़रूरी होती है या बच्चा? आप मुझे बताएं, माँ या बच्चा? माँ ज़रूरी होती है। तो इसी तरह डॉक्टर ज़रूरी होता है। अगर डॉक्टर को इसके जाके आप मतलब ऊपर गोली रख के फायर करेंगे तो भाईजान हम अच्छा मेरी बात सुनिए ये डॉक्टर simple और straight बात साहब, है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस तरह के जितने भी नेगेटिव रवैये हैं बिल्कुल उनकी मजम्मत है और बिल्कुल खुलेआम करेंगे। सरेआम मजम्मत है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है ना, सिर्फ डॉक्टर्स के साथ नहीं है। बिल्कुल। कोई एक इदारा बताएं कि जहाँ पर मैं कहूँ कि मैं महफूज हूँ, जहाँ पर मैं कहूँ कोई भी इदारे का शख्स ये कहे कि क्या हम सारे ही हड़ताल पे चले जाएं कि हमें इस तरह से मैडम हम यही कह रहे हैं, Overall आप situation ये देखें। आप देखें जो करप्शन की लिस्ट आई है, सबसे ऊपर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुडिशरी है, फिर पुलिस वाले हैं, फिर नीचे आते आते महकमा हेल्थ तो फिर भी नीचे आता है। खैर वो खाने वाले भी और हैं, आपको उनका भी पता ही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर तुमने उड़ाने ही है, एक दिन सेक्रेटरीट का विजिट करो ना। वो 11-12 बजे से पहले एक बंदा नहीं आता, 9 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है ना उनकी। आप मसीहा हैं, आपकी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। आप हमें फिर बाकियों की अपना जवाब देना प्लीज़ आप। सर यहाँ तो पीस हो या वॉर हो, हमने डॉक्टर्स की तरफ देखना है क्योंकि डॉक्टर्स हमारे लिए यहाँ पर हैं। मैडम हम फिर भी इंडोर में सारे पेशेंट्स चेक कर रहे हैं, हम फिर भी उनको सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ओपीडी की टोकन स्ट्राइक है, कोई भी बंदा ऐसा मिस हैंडल नहीं हुआ। इवन हमारे यूनिट की आज इमरजेंसी चल रही है और हम सारे के सारे ओपीडी के मरीज़ वहाँ पे देख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मरीज़ निगलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये लोग भी तो कुछ करें ना। हम आपसे कह रहे हैं, आप प्लीज़ कोई बंदा वो ढूंढें जो गारंटी दे सकता है। खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करें, हम खुद काम करना चाहते हैं। सुबह उठ के इसलिए आते हैं कि हम कुछ कर सकें, ठीक है? और हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है।
तो प्लीज़ आपको हमें मिडवे, आप बताएं हमें मिडवे क्या होना चाहिए। अगर सर हड़ताल छोड़ें और तो पहले छोड़िए, तरीक़ाकार चेंज करें। ठीक है, आप बताएं तरीकाकार क्या होना चाहिए। आप प्लीज़ मेरे को गाइड करें ना। बिल्कुल, आप मैं गाइड नहीं कर रही, मैं तो आप कर वैसे सकती हैं, बढ़िया कर सकती हैं, नहीं मैम, तरीका अपनाएं, अपने लोगों की हमदर्दियां लें, मैडम, लोगों आप को हमें अपने साथ kindly हमें रखें। गाइड करें, आप हमें गाइड करें, आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। बताइए। अच्छा मैडम, बात सुने, पहले आपने कहा कि निगरान हुकूमत के हाथ में नहीं है। अच्छा, आपको लगता है तो कि इलेक्शन करवाने आए हैं, करवाएंगे है ना, तो उनके हाथ में ये भी नहीं है रिवैम्पिंग करवाना, बिल्डिंगें कराना, जैसे कि सिस्टम चल रहा था, ठीक है, ये नहीं है ना, कर रहे हैं ना, तो ये भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन भी दे सकते हैं। अच्छा, अब आप बात कर रही थी कि मरीज़ देखे नहीं जाते, आप मेरे साथ अभी चलें, हमने अपने स्पेशल टेस्ट गए हुए हैं डॉक्टर्स के, ट्राई एज रूम 3 में, रूम 7 में इस वक्त मरीज़ देखा जा रहा है। और आपको मज़े की बात दूँ, जो वार्ड फंक्शनल है ना, बाकी तो सारे तोड़ दिए, खंडर बना दिए। मेरा वार्ड यूरोलॉजी का फंक्शनल है, उसकी प्रॉपर लिस्ट हो रही है। अब मुझे बताएं, अगर ओपीडी नहीं होती तो जो लिस्ट वाले मरीज़ हम वार्ड में दाखिल करके ऑपरेशन लिस्ट कर रहे हैं, वो कैसे हो रही है? इसका मतलब है मरीज़ देखे जा रहे हैं। क्या मतलब आपने ओपीडीज बंद नहीं की? सब ऑपरेशनल है। मरीज देखे जा रहे हैं इमरजेंसी में। जो सर किसी को क्या पता कि जो ओपीडी हर महीने इलाज के वाले लिए दिन और इतवार वाले दिन मैं खुद ड्यूटी पे था, जो इमरजेंसी का मरीज दाखिल करने वाला था वो हमने दाखिल किया है। इमरजेंसी वाला किया ना सर, ओपीडी वाले का क्या OPD में कसूर? मैडम, अब ओपीडी में इनको चाहिए ना मुज़ाकरात, बजाय मुज़ाकरात करने के आप जल्दी पे तेल डाल के ये कह दें कि डॉक्टर तो सारे हराम कमाते हैं। आप मुझे बताएं, हम मरीजों का साफ करते हैं, हम पता नहीं कौन कौन से काम करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हम कौन से रैंक में बैठे हुए हैं, हम खुद करते हैं, जाके हम खुद नालियां पास करते हैं, हर चीज़ करते हैं। आप ऐसे तबके को जो रिज़्क़े हलाल कमा रहा है उनकी दिल आज़ारी कर रहे हैं, ये कह के कि हराम कमा रहे हैं। किस तरह? उससे तो उनके जज्बात और भड़केंगे। और ये जो कल सेक्रेटेरिएट के सामने प्रोटेस्ट, मैंने अपना इतनी वो नहीं देखी कि डॉक्टर्स पागलों की तरह निकले, इस बयान के पीछे निकले हैं। वो इस बयानी को उन्होंने मुस्तरद किया है, हर किसी को गुस्सा है, हर किसी के अंदर ये बात, जज्बात की। यंग डॉक्टर्स आए रोज में से नाराज क्यों अच्छा, रहते मैडम, हैं? पिछले मैं- चंद सालों में मैडम, मैंने आपको बहुत देखा young है, doctors आए की- रोज अस्पताल मेरी बंद, बात आए पूरी रोज होने दें, ओपीडी मेरी बात पूरी होने दें। आप वही बात कर रही है ना कि यंग डॉक्टर्स काम नहीं करते। यंग मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैं तो आजकल देख रही हूँ कि ओपीडीज ओपीडी में बंद। नहीं काम करे। अब ओपीडी के अंदर आप, ये यूनिवर्सिटी है ना, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एपी, एसोसिएट प्रोफेसर एसआर सारे आ रहे हैं, ठीक है, एसआर चले यंग डॉक्टर्स में आते हैं। आप सुबह से, हमने तो ताले नहीं मारे हुए, हमने अपनी सर्विसेज भी ड्रा की हुई है यंग डॉक्टर्स ने। आप अपने एपीज, आप अपने प्रोफेसर्स, आप फंक्शनल करवाएं, वो मरीज देखें, वो नहीं तनख्वाह लेते, हम तो उनकी ट्रेनिंग है ना। हमने तो सिर्फ इसलिए कहा है कि हमारे बिल पे पास यानी करें। आपको ये भी शिकवा है कि आपके सीनियर्स नहीं आते और सारा बर्डन नहीं, हमें आपके ये शिकवा नहीं है। अभी तो सारे मैडम, डॉक्टर्स यही इस वक्त शिकवा कर हम रहे ये थे। बात कर रहे हैं ना कि आप इस वक्त सारी स्ट्राइक हमने अपने कंधों पे उठाई हुई है कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे, यंग डॉक्टर्स को मसले इस सिस्टम में बैठे आप तो खुद प्रोफेसर कह रहे हैं से कि हमें लेके- मसला मेरी नहीं बात सुनिए। मसले इस सिस्टम में बैठे प्रोफेसर से लेके हाउस ऑफिसर तक सबको है, लेकिन बात ये जिगरा सिर्फ यंग डॉक्टर्स में। यंग डॉक्टर सामने आके लड़ता है, ठीक है, मरता यंग डॉक्टर है, ठीक है। इधर 4 लोग आएंगे ना मारने के लिए, सबसे पहले मुझे मारेंगे, ऊपर प्रोफेसर के पास या एसोसिएट प्रोफेसर के पास नहीं जाएंगे, मारे हम खाते हैं, गिरेबान हमारे पकड़े जाते हैं, जूतियाँ हमें पड़ती हैं, हर चीज़ हमारे साथ होती है। हम खुदारा, हम सीएम साहब अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुज़ाकरात करना कोई बड़ी बात नहीं, हम आपके बच्चे हैं, जूनियर्स हैं आपके, ठीक है। आप आए, जावेद अकरम साहब हमारे प्रोफेसर हैं, लेकिन 3-4 मरतबा वो पहले भी बैठ चुके हैं, उनको भी पता है मुज़ाकरात के नाम पे उन्होंने क्या किया है। उन्होंने ये किया है, HPA लेके देता हूँ, KPA लेके देता हूँ, आज तक क्यों नहीं हुआ? सिक्योरिटी लेजिस्लेशन वाला बिल चिल्ड्रन अस्पताल में साथ वाला हम सब मिलके बैठ के बनाते रहे, वो आज तक ऑर्डिनेंस क्यों नहीं पास हुआ? हो सकता था, बन सकता था, लेकिन कोई बंदा सिस्टम ठीक करना ही नहीं चाहता। मसला ये है। 72 आवर्स के बाद क्या होगा? ये मसला हल आपके- हमारे साथ वाईडीए पंजाब के सदर खड़े हैं, डॉक्टर शेब सर, अल्टीमेटम इन्होंने देना है, 70 जो अल्टीमेटम देंगे हम उनको अप्लाई 72 घंटे आपने कहा है, तो क्या प्लानिंग है? उससे पहले इस वक्त बिहेवियर क्या लग रहा है? मसला हल हो जाएगा, हल होने की तरफ जा रहा है या उलझाओ की तरफ? मैडम, वो अल्टीमेटम था जो इन्होंने बयान दिया था गैर महज़ब सा के हम हराम खाते हैं खुदा न खास्ता। कल ये फैसलाबाद में गए तो डॉक्टरों ने इनकी एंट्री बंद कर दी है, वहाँ पे इन्होंने माफ़ी मांगी है। इंडिविजुअल डॉक्टर जो थे कि
मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, शाम को ये PIC में आए हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरा डॉक्टरों से तो मतलब ही नहीं था। मतलब है कि एक आप गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, फिर उसे मुकर भी जाते हैं। इस सीट पे बैठ के क्या आपको ज़ेब देता है कि आप मतलब है कि इस तरह का बयान दें, या तो उस पर कायम तो रहे ना। अब वो उस पर मुकर गए। हमने सिर्फ इनको ये कहा है कि आपने जिस तरह लाइव बयान दिया है ना, वो एक बयान रिकॉर्ड है, जिस तरह नजम वली साहब कल चला रहे थे। अब उसी बयान की आप तरदीद कर दें, क्योंकि आपके फैमिली के अंदर भी डॉक्टर हैं, ठीक है ना। अगर वो भी खुदा न खासा फिर हराम खा रहे हैं, आपके बच्चों को वो हराम खिला रहे हैं, या आप मतलब है कि आपके पास कमाई ज़्यादा है, मतलब हमारा जो 72 आवर्स का फिर वही बात है, अल्टीमेटम देने का मतलब इनको शर्म दिलाना होता है कि इनको सेंसिटाइज़ किया जाए कि आप लोग होश के नाखून लें, मामलात गड़बड़ हो सकते हैं। डॉक्टर्स, आपको पता है हम कब तक रोएंगे? कि मतलब ये कि हम यही होगा फिर। अब मुझे जितने भी डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल के नुमाइंदे हैं, उन्होंने रिज़ाइन पुट कर दिए हैं, ठीक है, वो रिज़ाइन देने के लिए तैयार बैठे हैं। और जितने भी डॉक्टर्स हैं इस बयान के ख़िलाफ़, उनका एक तरफ़ा नहीं है बल्कि मुश्तरका है कि इस दफ़ा हम रिज़ाइन देंगे, ठीक है। अब जिन्होंने हलाल खाना है ना, CM साहब ने हलाल खाना है, इनके प्रोफेसर हलाल खाते हैं, और कुछ तबका होगा हलाल खाता होगा, उनसे हॉस्पिटल चला लें। यही हो सकता है ना। इंडिया में एक इस तरह का बयान आया था, उनके प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांगी, उस मिनिस्टर को फारग कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे कोई कहते हैं ये महज़ब मुआशरा है, ठीक है, कहते हैं मेरे पे लानत है, मैं 1 टका भी लूँ, तो हम पे लानत नहीं है जो हम आपका ये बयान सुन के दोबारा नौकरी करेंगे। डॉक्टर साहब, रिज़ाइन की तरफ इन्होंने बात किया, इसके तरफ भी मैं आती हूँ। ये अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे चाचा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अस्पताल खैरियत से? अस्पताल, मेरा जो बेटा है ना वो पेशेंट है इधर। अच्छा, क्या हो गया? वो मिर्गी का पेशेंट है। OPD बंद होने की वजह से उसकी हालत रात सीरियस हो गई थी, उसको इमरजेंसी लेके आया हूँ। ICU में था वो। अब वो डॉक्टरों की ट्रीटमेंट से अब वो वार्ड में शिफ्ट किया। OPD आप आए थे पहले? OPD आए थे, बंद है OPD। कब आए थे आप? मैं 2019 से आ रहा हूँ उधर। 2019 से? जी, मेरा हर बेटा हफ्ते आते हैं? हर महीने? हर हफ्ते आता हूँ। हर हफ्ते? हाँ जी, 15 दिनों के बाद मैं इधर OPD में आता हूँ। और इस बार जब आप कमरे में आता हूँ, और इस बार आप आए तो? एक बार नहीं 10 बार ही आ चुका हूँ, और OPD बंद है इधर। इसमें हम मुझे बतलाएं क्या कसूर है हमारे लोगों को। OPD खुली? वो एडमिशन हो गया है उसका, वो पेशेंट भी 15 वो इमरजेंसी तक पहुंचा है। वो कह रहे हैं पेशेंट भी ठीक हो गया है और वार्ड में शिफ्ट हो गया। मैडम मैं बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि OPD बंद है, OPD बंद है, ये इमरजेंसी में लेके आया हूँ मैं उसको, वहाँ से एडमिट करके इनका वार्ड में पेशेंट अभी है। पेशेंट मेरा वार्ड में है। सर, OPD कितनी बार आए? दवाई नहीं मिली तो आप इमरजेंसी आए? दवाई तो वैसे भी उधर होती नहीं है, खत्म हुई भी है। डॉक्टर नहीं मिले ना? डॉक्टर नहीं मिले? मेडिसिन क्यों नहीं होती? दवाई इसलिए नहीं होती, पीछे से दवाई आती नहीं है, ठीक है। और ये डॉक्टरों का शोबा है जान बचाने वाला। अब डॉक्टर हड़ताल करें या कुछ करें, ये इसमें इनका कसूर है या CM साहब का कसूर है, ये तो नहीं हम कह सकते। लेकिन अगर रात को मेरा बेटा मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? डॉक्टर जिम्मेदार होते, CM जिम्मेदार होता, हुकूमत पाकिस्तान जिम्मेदार होती। मेरा तो 20 साल का बेटा चला गया था। जिम्मेदार होता सर वैसे? बताइए सर, बताइए। सबसे पहली बात यह है, अगर दवाई हॉस्पिटल में ख़त्म है, डॉक्टर ने घर से नहीं लेके आनी दवाई, यहाँ पे गवर्नमेंट दवाई पे तो हम आप पे सवाल ही नहीं उठा। अगली बात देखें, अगर आपने मेरे साथ बात करनी तो मेरी भी थोड़ी सुने। अगर आप कहती हैं कि जी OPD बंद है और आपका मरीज एमरजेंसी गया, तो एमरजेंसी कोई पेशावर की नहीं है, एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाना है। और हम लोगों ने अगर कोई OPD बंद की हुई है तो वो आपको उससे कितना को फ़र्क पड़ रहा है? जितने भी, जिस तरह इनकी लिस्ट चल रही, मेरी लिस्ट चल रही है, इनकी चल रही, सबके ऑपरेशन हो रहे हैं, पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। आप एक बंदे की बजाय आप 10 बंदे और खड़े करके पूछ लें। सिर्फ एक आधे कमरे का फ़र्क है ना, कि ये कमरा बंद है, आप उस कमरे में चले जाए। मेरे बेटे की जान बचाई है रात को, उसको फुल ट्रीटमेंट दी है, तो मुझे डॉक्टरों से तो गिला कोई नहीं है। पूरी फंक्शनल है, क्या समझे? डॉक्टरों का प्रोफेशनल है इंसान की जान बचाना। मैं बताता और मैं तो डॉक्टरों का शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टरों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वजह से मेरा बेटा नॉर्मल है, अब होश में भी है। लेकिन ये OPD क्यों बंद है, किस वजह से बंद सवाल है? सिर्फ यही है कि इमरजेंसी तक मरीज को पहुंचना नहीं चाहिए। अगर OPD मिलती तो आपका बेटा सीरियस ना हो, इमरजेंसी ना आता। थैंक्स। सवाल यही है कि OPD बंद होगी तो मैं आपको थोड़ा सा ना, हम मैडम, हम ऐसे नहीं OPDs बंद कर देते। हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम अपनी बैठ के हम पहले कहते हैं कि यार हमारी बात सुनो, खुदारा हमें देखो आके हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मैं सदर हूँ ना YD गंगाराम अस्पताल का, मेरे पास डेली ऐसे वाक़यात आते हैं जहाँ मेरी फीमेल डॉक्टर्स के साथ बदतमीज़ी की जाती है, गालम गलोच की जाती है, मारा जाता है। कुछ इश्यूज़ हम
हाईलाइट कर देते हैं। कुछ फीमेल डॉक्टर्स अपनी इज्जत की मारे, ख़ानदान का नाम, वो खुद हमें रोक देती हैं, हमें ना प्लीज़, हमें मतलब ठीक है ये हुकूमत वक्त का। अब मुझे ये बताएं, हम फ़ौरन से ओपीडी बंद करके नहीं बैठे हुए, हमने बार बार राब्ता किया है कि सर ये जो आप कोर्ट ख्वाजा में जो टर्मिनेशन ने की हैं ये ना करें, इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएं और इंक्वायरी को पब्लिक करें, पब्लिक ऑडिट करें लोगों का। जो काम नहीं करता ना, मैं आता हूँ अपने वार्ड में 8 बजे, ये आते हैं 8 बजे, सारे 8 बजे आते हैं, ड्यूटियाँ हल्फन कहते हैं, हम ड्यूटियाँ करते हैं। हम 24 हमारे पास 72 से 76 घंटे की ड्यूटी है हमारे, हमें वैसे फिक्स किए हुए हैं 36 घंटे, लेकिन हम 76 से 72 घंटों की ड्यूटियाँ करके जाते हैं ना मैडम, एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, हम एक्स्ट्रा वर्क को मैनेज करते हैं। लेकिन हम अगर ये मुतालबा कर रहे हैं कि इंक्वायरी करें, पब्लिक करें, उसमें जो गुनाहगार है उसको सज़ा दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन ये करना अंदर आके कि 4 लोगों को टर्मिनेट कर दो, किस वजह से? वो जो PSO और MS वाला मसला चल रहा है, उसमें MS भी टर्मिनेट कर दिया माशाल्लाह से। मतलब माशाल्लाह से प्रेशर आता है तो वो फिर सारे ही साफ़ होते हैं ना, वो अपने मकासद हैं इनके, वो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। फ़िलहाल किसी प्रोग्राम में बैठे तो विद प्रूफ लेके आएंगे डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि क्या होता है अंदर, कौन कहाँ पे कैसे लगता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं? मैडम मैं इनके बारे में बात करना चाह रहा था। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस वक्त OPDs फुली फंक्शनल भी थी, OPD की टाइमिंग है 2 बजे OPD बंद हो जाता है। उसके बाद हमारी एमरजेंसी में जो OPD का पेशेंट है, हमारे डॉक्टर्स 24/7 उन्हें कैटर करते हैं। एक चीज़, दूसरा चीज़, जो आपकी एमरजेंसी है और जो आपका OPD पेशेंट है, OPD पेशेंट आपका क्रोनिकली इल पेशेंट होता है, वो पेशेंट आपके ट्रीटमेंट के लिए 2 से 3 हफ्ते वेट कर सकता है। एमरजेंसी इज़ एन एमरजेंसी, और उनकी एमरजेंसी रात 2 बजे हुई है। रात 2 बजे कोई एमरजेंसी नहीं होती, हम OPD नहीं होती। 2 बजे सिर्फ एमरजेंसी फंक्शनल होती है। इनका पेशेंट एमरजेंसी में आया, हमारे डॉक्टर्स ने उनको रिसीव किया। पहली तो बात ये, मोअज़्ज़िज़ डॉक्टर साहब, शायद आपने उनकी पूरी बात नहीं सुनी। वो कह रहे हैं 2019 से तो मैडम हर 15 दिन के बाद वो OPD आ रहे हैं। अभी जब वो 7, 8, 9 बार OPD आए हैं, रोज़ आए हैं, उन्हें OPD में कमरा नंबर मेरा ख्याल कोई 7 शायद, अगर मैं गलत, बुध आते हैं, बुध के बुध आते हैं जी। आज भी कितने चक्कर लगाए तो OPD बंद थी जी। कितने लगाए चक्कर आपने? OPD बंद थी। OPD मैंने जो पिछले 2 माह से आ रहा था। हाँ, अभी जब बच्चे को चेक कराने आए डॉक्टर नहीं मिला, वो कितने चक्कर लगाए कि डॉक्टर मेरे को 5-6 चक्कर लग गए हैं, लेकिन क्यों, अगर नहीं आएंगे, दवाई नहीं मिलेगी तो बच्चा बीमार है। फिर वो इमरजेंसी तक पहुंचे। में मैं आया हूँ ना, डॉक्टरों ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक बिल्कुल किया। सही, बिल्कुल क्या समझे? अब ये OPD क्यों बंद है? डॉक्टर की वजह से बंद है, हुकूमत की वजह से बंद है, ये इनका पर्सनल मामला है। क्या इसको समझे? कोई सर लेना देना जो नहीं। OPD पेशेंट्स हैं वो वार्ड्स में कैटर किए जाते हैं। रूम 13 में हमारा एपिलेप्सी क्लिनिक है, और हमारे जितने पेशेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स उनको फॉलो अप पे लिख के भेजते हैं कि अगर OPD में मैं अवेलेबल ना हुआ या इस OPD में कुछ भी मसला होता है, आपने हमारे वार्ड में आना है, क्योंकि इन डोर्स को हम बंद नहीं करते। हमारे डॉक्टर्स पेशेंट्स को ये बता के भेजते हैं, और इस बात की मैं फुली गारंटी देता हूँ। ये रूम 13 की बात कर रहे हैं, एपिलेप्सी क्लिनिक में हमारे YDA के रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर अदील। वो आज के दिन, वो बुध के दिन रेगुलर बेसिस पे पूछ ले, डॉक्टर अदील बैठते हैं वहाँ पे, और वो पेशेंट को नीचे अपना नंबर तक लिख के भेजते हैं। मैडम मुझे बताएं, डॉक्टर इससे ज़्यादा सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? जब ये आपके सामने मुंह पे बात मान रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम सर्विसेज देते हैं, हमारे डॉक्टर पेशेंट्स को बता के भेजा जाता है भाई वार्ड आ जाना। इससे ज़्यादा क्या करें? 2 बजे के बाद पेशेंट्स हमारे एमरजेंसी में जाते हैं, वहाँ पे एमरजेंसी पे OPD भी कैटर होती है, तो वो तो डेली बेसिस पे कैटर होती है। तो सिर्फ एक OPD का बहाना है। ये 4 घंटे, मैडम 4 घंटे से कोई क़यामत नहीं आ गई। मैं 4 घंटे पिछले 4 बैठ जाए ना 4 घंटे, उसके बाद जो मर्जी करें। मैडम आपको शेब भाई ने एक हल दिया है कि हम सुबह आके बाहर बैठते हैं, स्ट्राइक, हम टोकन स्ट्राइक करेंगे। हम बाहर बैठ के पेशेंट देखते हैं, ये हमारे साथ डायलॉग शुरू करें। क्यों नहीं करते? इनको डर किस बात का है? उन्होंने रास्ता दे तो दिया है। मैं पिछले 4 साल से मैडम अपनी PGशिप में हूँ, और मैंने 4 सालों में आज तक कोई नहीं ये देखा कि जब तक हम लोग स्ट्राइक पे ना जाए, हम लोग टोकन स्ट्राइक कर लें, हम लोग सेंसिटाइजेशन कर लें, सोशल मीडिया कैंपेन चला लें, बरसरे इक़्तिदार में बैठे किसी बंदे के कान पे मैडम जू तक नहीं रिंगती। इससे पहले भी जब ये OPDs बंद होने से पहले क्या हम लोगों ने सेंसिटाइजेशन नहीं की? हम लोगों ने टोकन स्ट्राइक्स नहीं की? क्या इन लोगों ने वो बात सुन ली? मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ बनते हैं, ऊपर तक आने वाला तक हमारी बात पहुँचाते हैं। लेकिन मैडम जब तक हम लोग स्ट्राइक ना करें, मीडिया भी हमारी आवाज़ को आवाज़ नहीं बनाता। तो क्या इसमें जिस तरह, तो मैडम जब तक अब स्ट्राइक पे जाते नहीं है, उस तरह हमारी आवाज़ ऊपर तक जाती नहीं। हमारे को तरीकाकार बता दें कि उसको कैसे ऊपर तक पहुँचाएं। मतलब डॉक्टर्स मान चुके हैं जब तक मैडम उसके अलावा तरीका, मुझे कोई तरीकाकार बता दें। शुएब साहब ने आपको एक तरीकाकार दिया है कि हम सुबह बैठते हैं बाहर, हम बेंचेस लगा के इन लोगों को हमारे साथ मुज़ाकरात शुरू करें, क्यों नहीं करते?
किसका डर है? हम लोग तो काम करने के लिए तैयार सर हैं। वो तो कह रहे मैडम, हैं अगर हमने ओपीडी काम ना खोल करना दें, तो मरीजों की सुन लें। मैडम आपको हम बता आपकी- तो दिया कि ओपीडी खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। आप एक ही बात पे फोकस कर रही हैं। मैं एक्चुअली सर मेरी बात सुने, मैं करती हूँ एक रोड शो, मैं हर रोज़ खड़ी होती हूँ रिक्शे वाले के साथ, मैं हर रोज़ बाहर सड़क पे खड़ी होती हूँ ठेले वाले के पास। वो बेचारा रोज़ रोता है कि बाजी 700-600 कमाया है, तो मैंने उसी की बात करनी है जिसका पूरे साल में प्रोग्राम करती हूँ। तो यहाँ पर भी उसी पेशेंट ने आना है जो ठेले वाला है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, जिसकी जेब में पैसे नहीं है। यकीन जानिए जिसकी जेब में पैसा होगा वो प्राइवेट क्लिनिक जाएगा। मैडम मैं आपको इस बात सबसे पहले बात की है कि डॉक्टर्स को करेक्टर असैसिनेशन की जा रही है थ्रू मीडिया, और ये आप भी माने। अब आपकी बात पे आ जाते हैं मैडम, ओपीडी बंद है। सर थ्रू मीडिया ना कहे, मैंने तो आपको कहा कि आप यहाँ हैं। अल्लाह ताला ने इतना बड़े मनसब पे आप लोगों की जिम्मेदारी लगाई है, जिंदगी बचाते हैं खुदा के बाद, आप मसीहा हैं। मैडम मैं मसीहा हैं, हम मानते हैं। मीडिया वाली बात पे अपोलोजाइज कर लेता हूँ, ठीक है। अब आ जाए 600-700 वाली बात पे। ओपीडी बंद है लेकिन उस पेशेंट को दवाई लिखी जा रही है। 600-700 वाली बात करने का पर्पज़ ये है कि उस पेशेंट को ओपीडी बंद होने की वजह से हॉस्पिटल के अंदर से दवाई भी नहीं मिलती, तभी तो उसका 600-700 लग रहा है। तो दवाई तो ओपीडी खुलने की वजह से भी नहीं ना मिल रही थी, तो फिर आप ये बात को इस तरह यहाँ पे हाईलाइट। दवाई की बात नहीं की, दवाई की बात ही नहीं है सर। वाली बात एक सिंपैथी गेन करने के फैशन में आ जाती है, और आप इस बात को एक्सेप्ट करें। नंबर 2, रही बात मैडम, आपने पहले एक बात की कि सारों से ज़ुबान ज़द आम है कि कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में काम नहीं होता था, ये वो। हम मान रहे हैं कि इस सिलसिले में एक इंक्वायरी बिठाएं। अब इसी के काउंटर आर्ग्यूमेंट में मैडम ये बात भी ज़ुबान ज़द आम है कि थानों में प्रॉपरली काम नहीं होता। क्या वहाँ पे आपने ज़ुबान ज़द आम बात पे मुअत्तलियाँ भी होती हैं, ट्रांसफर्स भी होते हैं। मैंने सवाल शायद आपसे यही किया था कि हर इदारे की, मेरा सवाल ले लीजिए, कुछ अर्सा पहले शायद आपको याद होगा कि डीपीओस की पावर्स का कोई इशू बना था, मुझे प्रॉपर भी मसला याद नहीं, आज से 2 साल पहले की बात है। शायद डीपीओस को डीसीस के अंडर कोई इस तरह का नोटिफिकेशन आया था जिस पे पूरे डीपीओस मैडम स्ट्राइक पे चले गए थे। तो अगर उन लोगों को जो कि पावर में बैठे हैं उनको स्ट्राइक पे जाए बगैर उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो हम लोगों के पास तो है ही क्या है? मुझे पता है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं कि हम यहाँ पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले। आप चले जाएं स्ट्राइक पे, आप करें एहतजाज, आपका हक है। सवाल सिर्फ ये है कि ओपीडी खोल दें, अपनी ड्यूटी दें, मरीज चेक करें, लोगों को अपने साथ मिलाएं। एमएस को कहें ना बेंच लगवा दे, सुबह खोल देते हैं, बाहर पेशेंट देख लेते हैं, बात खत्म। ओपीडी खुली हुई है, उधर किसी बड़े को तो बिठाएं ना, हमारे पे क्यों आप आ रही हैं? उनसे किसी जाके किसी प्रोफेसर से इंटरव्यू लें कि तुम ओपीडी क्यों नहीं कर रहे, उसको तो हमने नहीं पकड़ के बाहर निकाला, उसको तो हमने पकड़ के बाहर नहीं निकाला, जाके मरीज देखे क्यों नहीं देख रहा वो? हमने आपको कहा कि मिनिस्टर साहब 2 दिन के लिए देख रहे हैं, कोई नहीं इतना उन्होंने पहले जो 6 महीने में उन्होंने कुछ कर लिया, जो उन्होंने कर लेना। 72 घंटों के बाद कुछ होने वाला है या फिर सिर्फ आपने थोड़ी सख्ती का ड्रावा दिया? सख्ती का नहीं है, बिल्कुल हमारा जो अल्टीमेटम होता है वो अल्टीमेटम ही होता है। 72 आवर्स का अल्टीमेटम है कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए, ठीक है ना। फिर भी हम सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, ठीक है। अभी दोबारा हमारी जनरल काउंसिल की इस पर मीटिंग होनी है, जो नेक्स्ट लाएअमल होगा, क्योंकि इस पर 22 टीचिंग हॉस्पिटल हैं, 56 जो हमारे DHQs हैं, सारे मिल बैठ के फैसला करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें भी होता है कि हमने अगर कोई एक्शन लेना है तो वो थ्रू आउट द पंजाब होता है, तो इसलिए अभी इस पर नेगोशिएशन दोबारा होनी है, ठीक है। 2 दफ़ा तो इन्होंने, एक दफ़ा तो बयान से मुकरे हैं, दूसरी दफ़ा इन्होंने इसलिए अपॉलॉजी की है कि वहाँ पे इनके खिलाफ नारे लग रहे थे, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा इस प्रोग्राम की वसासत से मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि नकवी साहब थोड़ा सा हाथ होला रखें, ठीक है। आपने 1.5-2 माह के मेहमान हैं, ठीक है। आपकी जो यादें रहनी है वो इन्हीं हॉस्पिटल्स में रहनी है जिनको आप नाम की तख्तियाँ लगवा रहे हैं। अभी हॉस्पिटल नहीं रेनोवेट हुआ, तख्ती मोहसिन साहब की लगी हुई है, सामने आप देख सकती हैं, ठीक है। तो वो लगी रहेगी, हम उसको सफाई वाले को भी कह देंगे, रोज़ उसको चमका देगा। लेकिन मोहसिन साहब कुछ वो करें, दिल के मरीज़ों की दवाइयाँ दे दें, कैंसर वाले मरीज़ों की दवाइयाँ दे दें, अंदर लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट दे दें, जो OTs बंद पड़े हैं उनको फंक्शनल कर लें, कुछ तो करें। और अगर आपने हमारा टोकन प्रोटेस्ट ही करवाना है ना, हम टोकन प्रोटेस्ट मरीज़ों के साथ कर लेंगे। आप OPDs इस तरह से खोल दें, बाहर जो बेंच अंदर पड़े हैं उनको बाहर तो लगवा देना। ठीक है जी, ये हमारे जो डॉक्टर साहिबान है इनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, और मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम साहब से भी हमने टाइम ले रखा है। इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, जो इनकी बात है उन तक पहुंचाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं कि आखिर ये मसला किस तरह से हल होगा और कैसे ये अस्पतालों की OPDs दोबारा से खुलेंगी और मरीज़ों को इलाज मुआलजे की सहूलत मिलेगी। दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, यंग डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू हमने आप तक पहुंचा दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कल भी इसी हवाले से हमने देखा एहतजाज हुआ, प्रोग्राम में मैं ही थी जब आपकी कॉल भी आई। क्या ऐसा मसला हो गया है कि उधर वो तो मज़ीद हठधर्मी, मज़ीद गुस्सा, मज़ीद नाराज़गी दिखाई जा रही है? देखें, वो उनका हक़ है, नाराज़गी दिखाना, गुस्सा करना, ये हर बंदे का हक़ है। उनका भी हक़ है, यंग डॉक्टर्स का भी, वो भी आफ्टर ऑल इंसान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये किसी को हक़ नहीं है, किसी डॉक्टर को, नर्स को या पैरामेडिकल को, कि एक मरीज़ को वो ना करे देखने की। हम देखें जहाँ भी खड़े हैं, ये अल्लाह की जगह है और हम यहाँ अल्लाह के लिए काम करते हैं। हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। और ये सबसे ज़रूरी अंसर है। जो हमारे 200 के करीब डॉक्टर्स, नर्सेज शहीद हो गए गज़ा में, उनको तो कोई पैसे का लालच नहीं था, वो तो मर गए। इससे अच्छी मौत क्या होगी किसी भी डॉक्टर के लिए कि वो किसी की जान बचाते हुए मर जाए। ठीक है, देखें, हमारा जो मरीज़ से रिश्ता है ना, वो बहुत मजबूत है। वो इन चीज़ों से बालातर है कि हमारे क्या मुतालबात हैं, हमारी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, स्टाइपेंड कितना होना चाहिए, हमारे हेल्थ प्रोटेक्शन अलाउंस होना चाहिए। देखें, मेरी गुजारिश ये है कि ये ख़त्म होनी चाहिए। ये जो हड़तालें आए दिन की हैं, एहतजाज हक़ है, जितना मर्ज़ी करें, मुतालबात उनका हक़ है, जितने मर्ज़ी करें, हड़ताल ख़त्म करें। मरीज़ों को वो, आप नीचे अभी जाएंगे ज़रूर, उनका इंटरव्यू लें। वो किराया किस तरह लेके आते हैं, वो शदरा से पैदल आते हैं, बेचारों के पास 300 रुपया भी नहीं है। आगे यहाँ पे उनको ताला नज़र आएगा तो उनके कोई दवा तो नहीं निकलेगी उनके दिल से। देखें ना, इनको, मरीज़ को खुदारा वंस फॉर ऑल इन चीज़ों से निकाल दें, मरीज़ों का नहीं इस्तेमाल करें। हम हाज़िर हैं, दिलो जान से हाज़िर हैं। हड़ताल ख़त्म करें, मरीज़ों की खिदमत करते रहें, उसके बाद हमारे पास आएँ। हम कब ना कर रहे हैं, हम हाज़िर हैं। हमने हमेशा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जब वायलेंस हुआ, मैंने पैरवाई की वो केस की, मैंने वकील किया खुद अपने पैसों से। अब और वो वकील बेहतरीन किया और पूरी करार वाक़े। देखें, हमने कभी भी ना नहीं की, लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि खुदारा ये मरीज़ मेरे नहीं हैं, उनके नहीं हैं, हुकूमत के नहीं हैं, ये इस मुल्क के मरीज़ हैं। और वो मरीज़ हैं जो बहुत गरीब हैं, वो प्राइवेट क्लिनिक्स पे नहीं जा सकेंगे। खुदा के लिए उनको देखें, इधर इतना रश क्यों है, नीचे आप देखें जाके मरीज़, इसलिए कि उनको सामने ताले नज़र आते हैं हॉस्पिटल्स में। तो वो फिर ये भी अल्लाह की जगह है। तो यहाँ हम सीनियर डॉक्टर्स देख रहे हैं। तो देखें, ये इसलिए मैं समझता हूँ कि ये किसी डॉक्टर को, किसी नर्स को हक़ नहीं है कि अपने मुतालबात के लिए मरीज़ों को इनकार करें। डॉक्टर साहब, मैंने लास्ट वीक भी प्रोग्राम किया और यही सूरत हाल दिखाई और बहुत सारे पेशेंट से बात की, जो कोई गुजरावाला से आया है, कोई सियालकोट से आया है और दिहाड़ीदार मज़दूर तबका। डॉक्टर ये बात समझने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ओपीडीज़ को बंद करना हमारा हक़ है और अब तो उनकी जानिब से मज़ीद सख्ती के 72 घंटे हम दे रहे हैं कि हमारे मुतालिबात माने जाएं, नहीं तो हम तमाम सर्विसेज छोड़ कर बैठ जाएंगे, हम इस तरह से नहीं सुनने वाले। तो डॉक्टर साहब, क्या कोई कानून इजाज़त देता है कि जब डॉक्टर्स हड़ताल पे जाएँ, एहतजाज पे जाएँ, तो वो मरीज़ों को भी ना देखें? क्योंकि ये सरकार के अस्पताल हैं जहाँ पर उसी ने आना है जिसकी जेब में पैसे नहीं हैं। देखें, कानून में सुप्रीम कोर्ट तक केस गया जा चुका और हाई कोर्ट के फैसले हैं कि डॉक्टर्स की, नर्सेज की, पैरामेडिकल की हड़ताल गैर कानूनी है। ठीक है, कानून अपना रास्ता लेगा ही लेगा, लेकिन क्यों मरीज़ों को की बद्दवाएं लेके लें? ये भी हमारे बच्चे हैं डॉक्टर्स। ये खुदारा सरकार के ना देखें मरीज़, मुझे ना देखें, चीफ मिनिस्टर को ना देखें, सही नज़र आता है। अगर उनको कोई ऐसी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हेल्थ को ना देखें, किसी को ना देखें, एक गरीब के लिए दरवाज़ा खोल दें। इंसानियत का ये तकाजा है। ये यहाँ भी बख्शे जाएंगे, अगली जहान भी बख्शे जाएंगे और इनके जितने मुतालबात हैं अल्लाह ताला पूरे कराएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, अल्लाह को अपने साथ रखें। अल्लाह को नाराज़ कभी ना सोचें। वो मरीज़ को नहीं पता कि कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन मिनिस्टर है। उसको ये पता है कि मैं हमसाए से उधार लेके, किराया लेके मैं जिना हॉस्पिटल आया हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल आया हूँ, आगे उसको ताला नज़र आ रहा है। ये ना करें। मैं गारंटी करता हूँ कि जो भी उनके जायज़ मुतालबात हैं, इंशाल्लाह ये हमारा असासा हैं ये डॉक्टर्स, और असासा बन के रहें। हमें इन पे फ़ख्र होना चाहिए कि ये
अपनी फाइनेंशियल हार्डशिप, हर तरीके की मुसीबत के साथ भी मरीज़ को इनकार नहीं कर रहे। जंग भी हो जाएगी तो देखें हमारे रोज़ डॉक्टर नर्सेज मर रहे हैं गज़ा में, वो तो कोई मुतालबात नहीं करते, वो तो अगले जहान उन्होंने जान दे दी है। तो देखें ये जज्बा एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, ये बालातर होना चाहिए, हुकूमत से बालातर होना चाहिए हर चीज़ से, ये इंसानियत का तकाजा है। अच्छा सर, कल भी आपने कहा कि आ जाएं बैठ के बात करते हैं, क्योंकि कभी भी रोड्स पे तो मसाइल हल नहीं होते, जब भी मसले का हल निकलना है बैठ के ही निकलना है। अभी तो कोई आपकी बातचीत हुई है, कोई मीटिंग हुई है, कहीं बैठे हैं, कहीं मिल बैठे, और अगर अभी तक बैठे ही नहीं हैं, टेबल टॉक ही नहीं हुई, तो सर उसकी क्या रीज़न आप देखते हैं? देखें बच्चे, हम ये चाह रहे हैं कि वंस फॉर ऑल ये जो हड़ताल है ये गैर कानूनी है और ये ख़त्म होनी चाहिए। इसमें मरीज़ को बीच में नहीं लाएं, मरीज़ को निकाल दें, दरवाजे खोल दें, ओपीडी अपना काम करें, ड्यूटीज़ करें, फिर हमारे साथ बैठ जाएं। इस तरह नहीं कि मरीज़ों को ये रोज़ रोज़ देखें, एक डॉक्टर बेचारा फौत हो गया, उसको वो कत्ल कर दिया गया, कहीं रोज़ लोग कत्ल होते हैं, रोज़ हर दुनिया में। इसका ये मतलब नहीं है, उस पुलिस ने, मैंने खुद उसकी पैरवाई की उनके केस की, जो जीशान डॉक्टर था जो गुजरात के करीब वो डेमोस्ट्रेटर था, CMH हॉस्पिटल का, रास्ते में कत्ल हो गया। मुझे मुजरम का भी पता है, हर चीज़ पता है, मैं पैरवाई कर रहा हूँ। देखें ये इस तरह नहीं है कि एक डॉक्टर कत्ल होता है। दूसरा, अगर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर आ ही नहीं रहे 11 बजे तक, तो उसको भी सज़ा ना दें कि किस तरह फिर गवर्नेंस होगी, फिर किस तरह बेहतरी आएगी। इस तरह देखें, मरीज़ को बीच से निकाल दें। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके हैं इसको अप्रोच करने के। आप बेशक एहतजाज करें, काली पट्टियाँ बांधें, हमारी फ़ोटोओं पे कांटे मारें, जो मर्ज़ी करें, मरीज़ के लिए दरवाजे और दिल खोल लें। अच्छा सर, डॉक्टर्स की जानिब से एक ये भी कहा जाता है कि हम लोग अस्पतालों में महफूज नहीं हैं, हमें सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मेडिसिन नहीं है, अगर बेड नहीं है, अगर 4 मरीज़ एक बेड पे आते हैं, लोगों को मेडिसिन नहीं मिलती, वो सारे का सारा जो गुस्सा है, जो लोगों का डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो डॉक्टर पे निकलती है। बच्चे, जिस जगह पे आप खड़े हो ना, मेरी गुजारिश है आप नीचे मरीज़ों का ज़रूर इंटरव्यू करना, ज़रूर, ठीक है। वो क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने उधर ताले देखे हैं तो इधर आ गए, ठीक है। अब देखना, उनसे पूछना कि क्या इधर इलाज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और ये अल्लाह की जगह है, मेरी जगह नहीं है। हम सीनियर डॉक्टर्स भी यहाँ 50-50 मरीज़ देख रहे हैं। हमारे एक, आप देखेंगे कुर्सी पे 3-3 बैठे हुए हैं। मैंने सारी उम्र डॉक्टरी की है, इस मुल्क में भी और बाहर के मुल्कों में भी। मेरे लिए जो सिक्योरिटी मेरी क्या है, पुलिस नहीं है, हम इनको किला नहीं बना सकते हॉस्पिटल को। मेरी सिक्योरिटी उस मरीज़ की दुआ है, उस मरीज़ की दुआ मुझे इस जहान में भी चला रही है और अगले जहान में भी मेरे काम आएगी और मेरे बच्चों के भी काम आएगी। तो हमें ये दुआएं समेटनी हैं। खुदारा आपको कोई सिक्योरिटी हॉस्पिटल में नहीं दे सकता जहां दहशतगर्द ने भी आना है। मेरे हाथों में 13 लोग मर गए, मैं खुद उस ICU में था, आपके चैनल ने चला दिया कि मैं भी मर गया हूँ, मैं नियर मर गया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हॉस्पिटल्स में प्रोस्टिट्यूट ने भी आना है, मुजरम ने भी आना है, मुलज़म ने भी आना है और उसने भी आना है जो ज़ख्मी हुआ है बेचारा। बेगुनाह लोगों ने भी आना है, गुनाहगारों ने भी आना है। हमें इससे बालातर, हर मज़हब के लोग आने हैं, इससे बालातर हो के हमें उनकी खिदमत करनी है। ये डॉक्टरी का शेवा है, आप मसीहा हैं, आप कोई कार मैकेनिक नहीं है। आपने इंसानों के साथ डील कर रहे हैं जिनके हसास भी हैं, जिनके दिल भी हैं, जिनके दिमाग भी हैं। उनकी दुआएं लें, वो असासा है। कोई गवर्नमेंट के बढ़ के वो दवाएं अगर आपको देंगे तो आपके मसले, वैसे अल्लाह पे यकीन तो एक दफ़ा करके देखें। एक दफ़ा ये नहीं करें कि मरीज़ों को अपने अगेंस्ट कर लें, पब्लिक को अपने अगेंस्ट कर लें, गवर्नमेंट को अपने अगेंस्ट कर लें। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट यही कह रही है कि अपना काम करें, आपके मुतालबात हैं, पहले भी माने गए हैं, अभी भी माने जाएंगे। अगर करके तो देख लेना, अगर नहीं होंगे फिर इनका गिला बनता है। लेकिन ये नहीं कि आप पहले मरीज़ को बंद कर दें, ये नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए। सर, अब मसले का हल क्या है? आप कह रहे हैं हड़ताल अभी दरवाजे खोलें, अपने काम पे जाएं, हम इनसे एंगेज होंगे। जो इनके मुतालबात हैं वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे, वज़ीर आला साहब के लेवल पे, हर लेवल पे वो कह रहे हैं सर पहले मुतालिबात माने, अब मसला कैसे हल होगा? आप कह रहे हैं हड़ताल छोड़े। मैंने आपको कहा फिर कानून अपना अनफॉर्चुनेटली हरकत में आएगा और जाहिर है
कि कोई भी गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना। ये नहीं हो सकता कि अगर 2 बंदे ट्रांसफ़र किए हैं तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। ये तो ये रवायत ठीक नहीं है। मैं अच्छा सर, वो ट्रांसफ़र वाला मामला भी मैं ज़रूर चाहूँगी क्योंकि उस पर भी बड़ी नाराज़गी है पूरे गवर्नमेंट। मेरा कल भी यही डॉक्टर्स के साथ सवाल था कि पूरे गवर्नमेंट के इदारों में ट्रांसफ़र्स होती हैं, तो यहाँ पर क्यों इतना वो। मैं आपको बता देता हूँ, कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल से शिकायत आई, वज़ीर आज़म साहब को आई, मुझे भी आई कि वो खुलता ही 11 बजे है। तो हमने डिप्टी सेक्रेटरीज भेजे तो उनसे कंफर्म किया, फ़ोटोएं मंगवाई, वाक़या ही 11 बजे से पहले कोई कारोबार ही नहीं शुरू हो रहा था। अब एक बंदे को तनख्वाह मिल रही है 8 बजे से, वो 11 बजे आके 1 बजे चला जाता है, तो ये ज़्यादती नहीं है? तो ये होना नहीं चाहिए था। जज़ा और सज़ा का मामला अगर नहीं करेंगे तो फिर तो सारे हॉस्पिटल्स की तबाही है। तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना, और हम गवर्नेंस करना जानते हैं। देखिए, हम कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है कि हम अंडर प्रेशर आ जाएंगे। हम नॉन पॉलिटिकल है, हमने इलेक्शंस नहीं लड़ने। हमने सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश, हमारी हतल मकदूर एक है कि इन गरीब मरीज़ों की दुआएं हमें मिल जाएं बस। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और मामला आपके सामने है कि उधर डॉक्टर्स डट चुके हैं कि पहले हमारे मुतालिबात सुने जाए, माने जाए, उसके बाद अस्पतालों की OPDs को खोला जाएगा। 72 घंटे का टाइम दिया गया है। मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि ऐसा नहीं होगा। पहले मरीज़ों की सुनी जाए, पहले गरीब मरीज़ों का इलाज मुआलजा दोबारा से शुरू किया जाए, उसके बाद जो भी मुतालिबात हैं, जो भी जायज़ बात होगी वो सुनी भी जाएगी और वो मानी भी जाएगी। और अगर मिनिस्टर साहब की जानिब से क्लियरली कह दिया गया है कि अगर यंग डॉक्टर्स की जानिब से मज़ीद कोई हठधर्मी दिखाई जाती है या फिर मज़ीद कोई सख्ती की जाती है, जैसे कि 72 घंटे का कहा जा रहा है कि मज़ीद सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी, तो फिर कानून अपना रास्ता लेने पर मजबूर हो जाएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।